सब लोग ऊपर बैठते थे, वो नीचे बैठता था सबसे। लोगों ने बहुत डांटा, तू नीच है, तुच्छ है, तू सुधर नहीं सकता। उसने कहा मुझे लगता है कि मुझे सुधरने की जरूरत नहीं, मैं नीच ही रहूं तो अच्छा रहेगा। लोगों ने कहा क्यों? उसने कहा जिस दिन करुणा की सरिता प्रवाहित होगी ना, उस दिन सबसे पहले नीच वाले पर ही दृष्टि जाती है। जब बरसात होता है और जल बहता है तो जिधर ढाल अधिक होता है, जिधर पृथ्वी नीची होती है, उधर को ही वो जल जाता है। गड्ढे में ही जल एकत्रित होता है। तो मैं नीच हूं तो क्या हुआ, सरल हूं, इसलिए भगवान मुझे पहले मिलेंगे, कृपा मुझे पहले मिलेगी। और जो ऐसा भाव बनाता है उसका कल्याण पहले होता है। गोपियां झुंड के झुंड निकलती हैं, भगवान की चर्चा कर रही हैं। कितना सांवला सलोना है, ऐसा लगता है जैसे नील कमल हो भैया। आंखें देखो उसकी कितनी प्यारी हैं, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं, नील कमल के समान। देखो टमाटर के जैसे लाल लाल उसके गाल हैं, कितने सुंदर सुंदर। काले काले घुंघराले बाल हैं, बड़े सुंदर सुंदर। कुनरू के जैसे उसके ओष्ठ हैं, सुक्तुंड के जैसे नासिका है, शंख के समान ग्रीवा है। ऐसी उपमा गोपियां दे रही हैं। अच्छा, हमारे भोलेनाथ भी आकर के पहुंच गए थे इसी जन्मोत्सव। अब गोपियों के पीछे पीछे चलते हैं। जब तक गोपियां भगवान की सुंदरता का वर्णन करती हैं तब तक जाते हैं। जब सब गोपी अपने अपने घर में चली जाती हैं तो फिर लौट करके नंद बाबा के दरवाजे पर आते हैं। नंद बाबा के एक मित्र ने देखा कि बड़ी देर से हम लोग चुपचाप खड़े हैं, शांत। वो भैया माखन लेके आया था बधाई देने मटके में, सो माखन निकाला। दही लेके आया था, दही निकाला, और दही निकाल करके नंद बाबा के मुख में पूरा दही उसने पोत दिया। अब जैसे दही पोता तो नंद बाबा अपनो मोहड़ो साफ करके बोले, है क्यों रे दारी के, तैने मेरो कियो धरो सारो सिंगार व्यर्थ कर दियो। अरे वो ब्रजवासी ने कहा, नंद बाबा लाला को मोहड़ो पहली बार देखो जाए तो दही मुख में लगा के ही देखो जाए। दही तो बड़ी शुभ हो गई भैया। घर में सगुन होता है दही से। घर में बहू आए तो दही गुड़ खिलाया जाता है। घर में हम लोग तिलक चढ़ाने जा रहे हो तो दही गुड़ खाकर जाते हैं। वहां तिलक में पहुंचते हैं तो वहां भी सगुन में दही गुड़ मिलता है। और दही गुड़ ही नहीं, उसके साथ भी कुछ मिलता है। दही गुड़ ही नहीं मिलता, दही गुड़ के साथ में भी कुछ मिलता है। क्या मिलता है? बोले बढ़िया गाली सुनने को मिलती है। दही गुड़ का जब सगुन आता है तो देखिए 10-5 माताएं 20 माताएं आती हैं और बढ़िया चकाचक गाली भी सुनाती हैं। भैया फ्री में कोई रुपया नहीं लगता है। बोले दही गुड़ खाए हो, हमारा सगुन खाए हो, तो भाई उसके बदले में सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बड़ा आनंद है। नंद बाबा ने कहा, भैया अगर दही मुख में लगा के ही लाला को दर्शन किया जाए तब तो तैने बड़ी कृपा करी भैया, बहुत आनंद किया। सब एक दूसरे के ऊपर दही, माखन, दूध और घी, इसके बाद जल एक दूसरे के ऊपर डाल करके उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित गोपाः परस्परम दृष्ट्वा दधि क्षीर घृतांबुधि असिंचितो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च भिक्षुचि। खूब ब्रज की गलियों में, ब्रज की नालियों में दूध दही माखन बहने लगा, घी भैया चारों तरफ। मानो ब्रजवासियों ने कहा, सरकार क्षीर सागर छोड़कर आए हो, दुग्ध का समुद्र छोड़कर आए हो, तो हमारे ब्रज में भी गोकुल में कोई कमी नहीं है दूध दही मक्खन की, यहाँ सबकी भरमार है। बहुत आनंद हुआ, बड़ा उल्लास चल रहा है। 6 दिनों तक अबाध गति से भगवान का यह जन्मोत्सव चला है। सभी गोपियां आती हैं और आकर के कहती हैं कि मैया तेरा लाला तो चिरंजीवी हो, चिरम पाहीति बालके, यह बालक चिरंजीवी हो, यही हमारा आशीर्वाद है। सब गोपियां आशीर्वाद देती हैं भगवान के सिर पर हाथ रख करके। कैसी दिव्य छटा है। सारे संसार के जो मालिक हैं उनको गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं कि यशोदा मैया चिरजीवे लाल कन्हैया। सब लोग बड़ा आनंद किए हैं भैया।